नमस्कार साथियों, मैं यशपाल सिंह बघेल एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम योद्धा 2020 में। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, हम इतिहास पढ़ रहे थे। इतिहास में दोस्तों हमने कहां तक करा दिया था? इतिहास में हमने करा दिया था दोस्तों दक्षिण भारत के राजवंश का पहला पार्ट कंप्लीट हो गया था। यानी उसमें दोस्तों हमने पल्लव वंश कराया था। पल्लव वंश के बाद दोस्तों हमने उसमें कराया था कौन सा वाला, यानी वातापी के चालुक्य कराया था। उसके बाद कराया था हमने आंध्र के चालुक्य, है ना। उसके बाद कराया था दोस्तों हमने कल्याणी के चालुक्य। आज कराएंगे दोस्तों हम चोल वंश के बारे में। ठीक है, चलिए चोल वंश के बारे में बात करते हैं। इसका पांचवा वंश है। किसका? इसका दक्षिण भारत के राजवंश में पांचवा वंश है ना। ये कौन सा है दोस्तों? दक्षिण भारत के राजवंश। दक्षिण भारत के राजवंश। ये दोस्तों टॉपिक हमारा चल रहा था ना। इसका पहला पार्ट हमने कंप्लीट कर दिया है, यानी उसमें 4 वंश हो गए थे। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा है तो आप जो है लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाकर के आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों और भी जितनी भी क्लासें हैं, अगर आप नोट्स बनाना चाहें शुरुआत से, हमने क्या है दोस्तों शुरुआत से हमने जो है करवाया है ये, तो आप नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, 1 बाय 1 ऐसा कर सकते हैं। एक दिन में 2 वीडियो देख लिए, उसके नोट्स बना लिए, और आपका क्या होगा, एक नोट्स बन के तैयार हो जाएगा बेहतरीन सा एकदम, जो एग्जाम में आपके जो है बहुत ही काम आएगा एग्जाम के टाइम पर। ठीक है, चलिए दक्षिण भारत के राजवंश, इसका पहला पार्ट हो गया था। अब इसमें पहले पार्ट में 4 वंश कराए थे, है ना। अब 5वां वंश कराएंगे। ठीक है, और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव्स को, जो भी जो है क्या है एग्जाम से जुड़े हुए हैं, यानी कॉम्पिटिशन एग्जाम से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो इसके बाद चलते हैं दोस्तों 5वां वंश कराएंगे आज हम। पल्लव वंश हो गया था, कौन सा? चोल वंश। चोल वंश, चलिए चोल वंश के बारे में बात कर लेते हैं। तो जब भी हम कोई वंश कराते हैं तो उसके पहले संस्थापक के बारे में बताते हैं कि किस शासक ने इसकी स्थापना की थी, है ना। चलिए संस्थापक के बारे में बात कर लेते हैं। संस्थापक की दोस्तों अगर इसकी बात करें तो संस्थापक है दोस्तों विजयालय। विजयालय इसका संस्थापक है। ठीक है, अगर बात करें दोस्तों इसकी राजधानी की, विजयालय, और इसकी राजधानी की बात कर लेते हैं। चोल वंश की जो राजधानी थी, राजधानी। ठीक है, तो राजधानी दोस्तों इसकी तंजौर थी, है ना। तंजौर क्या थी? इसकी राजधानी थी। ठीक है, तंजौर क्या था दोस्तों? इसकी राजधानी थी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं इसके अगले शासक के बारे में। ठीक है, इसके विजयालय के बारे में इतना ही आप याद रखेंगे। विजयालय क्या था? इसका संस्थापक था, और राजधानी कौन सी थी? तंजौर थी। ठीक है, आगे बात करेंगे हम राजराज प्रथम के बारे में। राजराज प्रथम अगले शासक है इसके चोल वंश के, राजराज प्रथम। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको हमेशा बताया है कि मैं उतना ही कराऊंगा जितना एग्जाम में पूछा जाता है ना, या अब तक पूछा गया है, या पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि विजयालय के बारे में ही मैं पूरा लिखवा दूं, उससे क्या फायदा, एग्जाम में आएगा नहीं। नोट्स आपका बड़ा हो जाएगा, उसको रिवीजन करने में क्या होगा, आपको बहुत ज्यादा तकलीफ होगी, बहुत ज्यादा दिक्कत होगी ना, बहुत ज्यादा याद करना पड़ेगा, और एग्जाम में भी वो आएगा नहीं। तो उतना ही जितना जो है सफिशियंट है, जितना एग्जाम में आया है, या अब तक आया है, या आगे आने की संभावना है। तो राजराज प्रथम के बारे में बात कर लेते हैं। अगर इसके बारे में बात करें दोस्तों तो ये क्या है, इसका वास्तविक नाम के बारे में पता करेंगे, है ना। वास्तविक नाम, चलिए वास्तविक नाम की दोस्तों बात करें तो इसका वास्तविक नाम है अरमोली वर्मन। इसका वास्तविक नाम है दोस्तों अरमोली वर्मन। ठीक है, चमोली से मिलता जुलता है। चमोली की अगर बात करें दोस्तों, हालांकि अरमोली की बात कर रहे हैं यहां पर हम, है ना। अगर चमोली की बात करें तो चमोली कहां पर है दोस्तों? उत्तराखंड का एक जिला है चमोली, है ना। बड़ी सुंदर जगह है, आप कभी घूमने जाना। अरमोली, है ना। यानी चमोली की अगर बात करें तो कहां पर? उत्तराखंड में एक जगह का नाम है, एक डिस्ट्रिक्ट का नाम है ना, उससे मिलता जुलता है, तो आप ऐसे याद कर लेंगे। ठीक है, वास्तविक नाम क्या है इसका? राजराज प्रथम का अरमोली वर्मन। ठीक, चलिए आगे बात कर लेते हैं। आगे अगर बात करें दोस्तों इसने कौन कौन सी जगह पर विजय हासिल की, यानी कौन कौन से क्षेत्र इसने जीते थे, तो उसकी बात करेंगे। केरल दोस्तों इसने जीता था, केरल, है ना। पांड्य के बाद बात करें दोस्तों श्रीलंका।
श्रीलंका के पुराने नाम की भी चर्चा करेंगे। श्रीलंका का पुराना नाम जो 2019 यूपी पुलिस कांस्टेबल में आ चुका है ना, ठीक है। इसके बाद श्रीलंका के बाद दोस्तों इसने किस पर विजय प्राप्त की? मालदीव पर तथा मालदीव पर विजय प्राप्त की। विजय प्राप्त की। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को भी, है ना। यानी क्या था इसका वास्तविक नाम? अरमोली वर्मन था। केरल, पांड्य, श्रीलंका था। मालदीव पर विजय प्राप्त की थी इसने, ठीक है। आगे अगर दोस्तों राजा प्रथम की बात करिए, अगर श्रीलंका की मैंने अभी बताया था यूपी पुलिस कांस्टेबल 2019 में क्वेश्चन आया था कि श्रीलंका का प्राचीन नाम क्या है। तो श्रीलंका की बात करें तो इसका प्राचीन नाम दोस्तों सीलोन है ना। सीलोन प्राचीन नाम है ये किसका? श्रीलंका का प्राचीन नाम। ये आप याद रखेंगे, इंपोर्टेंट है ना, पूछा गया है तो आगे भी पूछा जा सकता है। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2019 में ये आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक। चलिए आगे बात करते हैं। आगे दोस्तों अगर बात करें तो इसने क्या किया था? श्रीलंका के जो महेंद्र पंचम थे उसको हराया था, है ना। इसने क्या किया? श्रीलंका के महेंद्र पंचम को हराया था, ठीक है। इसने क्या किया था? श्रीलंका के जो महेंद्र पंचम थे उनको क्या है, वो जो राजा थे उनको क्या हरा दिया इसने, है ना। आगे अगर बात करें दोस्तों, तंजौर में एक राजशेखर नाम का मंदिर है ना, राज राजेश्वर नाम का एक मंदिर है, उसका निर्माण इसने करवाया था, ठीक है। तो बात कर लेते हैं उसकी भी। तंजौर में क्या है? एक राज राजेश्वर नाम का मंदिर है, ठीक है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। चलिए, तंजौर का है ना, कहां पर है ये? तंजौर में। तंजौर के राज राजेश्वर तंजौर के राज राजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया, ठीक है। ध्यान रखेंगे, इंपोर्टेंट है। राज राजेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया? ये एग्जाम में पूछा जा चुका है अब एक बार, है ना। और क्या बताएंगे इसमें? राज प्रथम ने। देखो राज, ठीक है, याद हो जाएगा। राज राजेश्वर और राज प्रथम, ठीक है, मंदिर का निर्माण करवाया इसने, याद रखेंगे, आसानी से याद हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। उपाधि की बात कर लेते हैं दोस्तों। इसकी अगर उपाधि की बात करिए तो यह है दोस्तों गंगईकोंड, ठीक है, उपाधि। चलिए मैं इसको यहां से थोड़ा साफ कर लें, दो लाइन है ना। तो और इसकी उपाधि की बात करें, किसकी उपाधि? किसकी? राज प्रथम की उपाधि की बात करें तो उपाधि इसने कौन सी धारण की थी दोस्तों? गंगईकोंडचूल। गंगईकोंडचूल उपाधि है, तो इसको थोड़ा सा ब्रैकेट में बंद कर लें, उसमें कॉमा में। गंगईकोंडचूल की उपाधि धारण की, ठीक है। इतना हो गया, काफी सही है। राज प्रथम के बारे में पूछा गया है ना, तो आप इसे ध्यान रखें। चलिए अगले शासक के बारे में बात करेंगे इसके बाद। आई होप आप लिख रहे होंगे साथ साथ, है ना। अगर अच्छा लग रहा है तो आप जो है इसको लाइक कर दें और अपने दोस्तों को, किसी न किसी को दोस्तों आप शेयर कर दें, जो भी आपके फ्रेंड हो जो कंपटीशन एग्जाम से जुड़े हुए हैं, ठीक है। चलिए ओके। चलिए बात कर लेते हैं अब किसके बारे में बात करें? राजेंद्र प्रथम के बारे में बात करेंगे। राजेंद्र प्रथम, ठीक है। चलिए राजेंद्र प्रथम के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये दोस्तों चोल साम्राज्य का सबसे ज्यादा विस्तार किसने किया? राजेंद्र प्रथम ने किया था, ठीक है। चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किया इसने, है ना, सर्वाधिक विस्तार किया।
क्या किया इसने दोस्तों, जो चोल साम्राज्य था उसका, जो अपना इसका जो साम्राज्य था उसका इसने सर्वाधिक विस्तार किया था। ठीक है, चलिए आगे बात करें। तो इसने क्या किया दोस्तों, अपनी राजधानी की बात कर लेते हैं। इसने राजधानी अपनी अलग बनाई थी। राजधानी दोस्तों इसने बनाई थी गंगई कोंड चोलपुरम। ठीक है, तो अगर बात करें तो इसने राजधानी गंगई कोंड चोलपुरम को इसने बनाया था। चोलपुरम, ठीक है, इसने राजधानी क्या बनाया दोस्तों, गंगई कोंड चोलपुरम को इसने राजधानी बनाया था। ठीक है, इसमें इतना ही, यही पूछा गया है एक बार कि राजेंद्र प्रथम की राजधानी के बारे में पूछा गया है, तो आप क्या बताएं, गंगई कोंड चोलपुरम। ठीक है, ये क्या राजधानी है, इससे पहले हमने जो कराया था उसमें क्या था, है ना, गंगई कोंड चोलपुरम क्या था, राजा प्रथम में ये उसने उपाधि धारण की थी। इसमें केवल पुरम और लग गया है, तो इसने क्या किया, राजधानी इसने बना दी अपनी। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगले शासक की बात करें तो अगले शासक के बारे में बात करते हैं, वो दोस्तों कलोतुंग है ना। क्या है दोस्तों, कलोतुंग प्रथम। चलिए, कलोतुंग प्रथम के बारे में बात कर लेते हैं। कलोतुंग प्रथम की अगर दोस्तों बात की जाए तो इसने क्या है, चिदम्बरम मंदिर था जो उसका निर्माण करवाया था ना, चिदम्बरम मंदिर था। और इसने क्या करवाया, श्रीरंगम की जो समाधि थी वो बनाई थी। तो कलोतुंग की बात करें तो इसने क्या करवाया था दोस्तों, चिदम्बरम के मंदिर का निर्माण करवाया। वो पी चिदम्बरम मत समझ लेना आप, है ना, पूर्व वित्त मंत्री एक पी चिदम्बरम है ना, उन्हें मत समझ लेना। ठीक है, पता चलेगा तो उन्हें चिदम्बरम का मंदिर ही बनवा दिया हो, तो वो अभी जिंदे हैं। ठीक है, ऐसा है, उनका मंदिर मत बनवाओ। कलोतुंग प्रथम ने, है ना, वैसे भी कलोतुंग प्रथम के टाइम पे चिदम्बरम पी चिदम्बरम थे ही नहीं। ठीक है, पूर्व वित्त मंत्री आपको पता हो, कांग्रेस के घोटाले में चल रहे हैं आजकल। ठीक है, चलिए कलोतुंग प्रथम चल रहे हैं, इसीलिए मैंने बता दिया है, किसी पार्टी से मेरा कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, दूर दूर तक। चिदम्बरम, ठीक है, चिदम्बरम के मंदिर का निर्माण करवाया। इसने क्या किया था दोस्तों, चिदम्बरम के मंदिर का निर्माण करवाया। चिदम्बरम के मंदिर तथा श्रीरंगम की, है ना, किसकी, श्रीरंगम की समाधि बनवाई। श्रीरंगम की समाधि बनवाई। ठीक है, तो कलोतुंग की बात करें दोस्तों, इसने क्या किया, यानी चिदम्बरम मंदिर का इसने क्या किया था दोस्तों, निर्माण करवाया था। और क्या करवाया था इसने, श्रीरंगम की जो समाधि थी वो उसने बनवाई थी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे दोस्तों अगर बात करें तो बात करेंगे राजेंद्र तृतीय के बारे में, है ना, किसके बारे में, राजेंद्र तृतीय के बारे में बात करेंगे। राजेंद्र तृतीय अगले शासक हैं दोस्तों, राजेंद्र तृतीय। चलिए राजेंद्र तृतीय के बारे में बात करें तो इसके बारे में एक पॉइंट है, इसको ध्यान रखेंगे, चोल वंश का ये अंतिम शासक था राजेंद्र तृतीय। चोल वंश का क्या था, ये अंतिम शासक। अंतिम भी ध्यान रखना चाहिए दोस्तों, कभी कभी अंतिम के बारे में पूछ लिया जाता है ना। प्रथम अगर बात करें तो संस्थापक ही होता है इसका, है ना, प्रथम जो होता है वो संस्थापक ही होता है वंश का। अंतिम को भी याद रखना चाहिए कि अंतिम की बात पता चले, क्योंकि दूसरा उसमें चेंज होने वाला होता है ना वंश। तो चोल वंश का अंतिम शासक था, कौन था, राजेंद्र तृतीय। ठीक है, तो ये इसमें इतना ही है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अब। तो ये आपके समझ में आ गया होगा राजेंद्र प्रथम के बारे में। चोल वंश, चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किया था इसने। राजधानी गंगई कोंड चोलपुरम बनवाई थी इसने बनाया था, है ना, गंगई कोंड चोलपुरम को बनाया राजधानी। ठीक है, कलोतुंग प्रथम की बात करें, चिदम्बरम के मंदिर तथा श्रीरंगम की समाधि बनवाई। ठीक, राजेंद्र तृतीय के बारे में बात करें तो चोल वंश का ये अंतिम शासक था। अगर दोस्तों मेरी बातों को आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो आपको क्लासरूम में ही ये सब याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आगे अगर दोस्तों बात करें
तो चोल वंश के बारे में ही बात करेंगे अभी। अब ये देखेंगे दोस्तों इसमें जो प्रशासनिक इकाई थी इनको क्या बोला जाता था। ठीक है, अभी चोल वंश ही चल रहा है ना। चोल वंश ही चल रहा है। तो इसमें अगर दोस्तों बात करें तो इसने क्या था, चोल वंश में मंदिर के जो प्रवेश द्वार होते उनको गोपुरम कहा जाता था, है ना। जो क्या था, जो मंदिर के द्वार होते थे, ठीक है, क्या होते थे, जो मंदिर चोल यानी चोल काल में जो मंदिरों के जो क्या होते प्रवेश द्वार होते थे, चोल काल में मंदिरों के जो प्रवेश द्वार होते थे, प्रवेश द्वार, है ना। तो चोल काल में मंदिरों के प्रवेश द्वार क्या कहलाते थे, प्रवेश द्वार जो कहलाते थे वो गोपुरम कहलाते थे। प्रवेश द्वार गोपुरम, इसको थोड़ा कॉमन बंद कर लेना है ना, गोपुरम कहलाते थे। चलिए आगे बात करते हैं। आगे दोस्तों अगर बात की जाए, आगे बात करते हैं दोस्तों, जो विशिष्टाद्वैत के सिद्धांत के प्रवर्तक थे, मैंने एक बार कराया था आपको, शायद आपको नहीं कराया, ऑफलाइन में करवाया था, है ना, भक्ति आंदोलन, वो मैंने ऑफलाइन में कराया था, आपको नहीं कराया। तो यानी विशिष्टाद्वैत सिद्धांत के जो प्रवर्तक थे, किसके, विशिष्टाद्वैत सिद्धांत, यानी मैं आपको बताऊंगा आगे चल के किसने कौन सा सिद्धांत दिया था, है ना। किस दार्शनिक ने कौन सा जो है सिद्धांत दिया था। उसमें द्वैताद्वैत है, विशिष्टाद्वैत है ना, द्वैत है, कई प्रकार के सिद्धांत है, वो मैं आपको भक्ति आंदोलन में कराऊंगा। तो विशिष्टाद्वैत सिद्धांत के प्रवर्तक की अगर बात की जाए, प्रवर्तक विशिष्टाद्वैत सिद्धांत के प्रवर्तक की बात किया तो ये कौन से दोस्तों, रामानुजाचार्य। विशिष्टाद्वैत सिद्धांत के प्रवर्तक रामानुजाचार्य, विशिष्टाद्वैत सिद्धांत के प्रवर्तक रामानुजाचार्य, वो क्या थे दोस्तों, चोल वंश में थे, है ना, और वो किसके समय पर थे, राजेंद्र प्रथम के समय पर थे। ठीक है, तो विशिष्टाद्वैत सिद्धांत के प्रवर्तक रामानुजाचार्य राजेंद्र प्रथम के समकालीन थे। समकालीन का दोस्तों मैंने कई बार मतलब बताया, समकालीन का मतलब है जिस टाइम पर राजेंद्र प्रथम राजा थे उस टाइम पर रामानुजाचार्य वहां पर उपस्थित थे। उपस्थित का मतलब उनके राज्य में थे, यानी उसी समय के थे। ये भी राजेंद्र प्रथम के समकालीन थे। ठीक है, यानी जिस टाइम पर राजा थे राजेंद्र प्रथम उस टाइम पर रामानुजाचार्य थे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आगे बात करेंगे दोस्तों चोल जो वंश है उसके प्रशासनिक इकाइयों के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो आई होप ये आपको सही लगा होगा, है ना, अच्छा लगा होगा, इसे मैं साफ कर दे रहा हूं। आगे बात करेंगे दोस्तों चोल जो शासक थे उनकी प्रशासनिक इकाई क्या क्या थी। चोल शासकों की प्रशासनिक इकाई, शासकों की प्रशासनिक इकाई। ठीक है, चोल शासकों की प्रशासनिक इकाई की दोस्तों अगर मैं बात करूं तो क्या है, इन्होंने क्या किया था, अपनी प्रशासनिक इकाई को 4 भागों में बांट रखा था। ठीक है, मंडलम में बांट रखा था, यानी मंडलम किसको कहते थे, प्रांत को कहते थे। कोट्टम की बात करें तो कमिश्नरी को कहते थे। नाडु की अगर बात करें जिला को कहते थे ये लोग। और दोस्तों कोट्टम की बात करें तो ये गांवों का संघ होता था। ठीक है, ये इसी को लिखना है अब आपको, प्रशासनिक इकाई। ठीक है, पहले की बात करें दोस्तों तो ये क्या बताई थी मैंने अभी, मंगलम बताई थी ना, मंडलम की बात करें दोस्तों ये किसे कहा जाता था, ये प्रांत को कहा जाता था। प्रांत को कहा जाता था। ठीक है, मंडलम के बाद अगर आगे बात करें दोस्तों, दूसरी जो इकाई थी वो थी कोट्टम। ठीक है, कोट्टम की बात करें तो ये कहा जाता था दोस्तों किसको, कमिश्नरी को कहा जाता था। कोट्टम
कमिश्नरी को। चलिए आगे बात करते हैं। तीसरी प्रशासनिक इकाई जो अभी दोस्तों बताई थी हमने, वो थी दोस्तों आपकी नाडु। वो थी आपकी नाडु। नाडु की बात करें तो नाडु किसे दोस्तों, जिला को बोला जाता था। नाडु किसे बोला जाता था, जिला को बोला जाता था। ठीक है, आगे बात करेंगे। आगे दोस्तों अगर बात करें तो कुर्टम, क्या है दोस्तों, ये कुर्टम। कुर्टम की बात करें तो जो गांव का जो संघ होता है उसको कहा जाता था, है ना, ग्रामों का संघ, है ना, जो गांव होते थे गांवों का, ग्रामों का संघ, तो ये कहा जाता था। ये लगा लेना अपने आप, है ना, कहा जाता है ये। ठीक है, ये हो गया आपका, है ना, चोल शासकों की इकाई भी होगी, प्रशासनिक इकाई किस टाइप से करते थे। आगे बात करते हैं दोस्तों देवगिरी के यादव वंश के बारे में। ये यहाँ पे चोल वंश आपका समाप्त होता है। ठीक है, आई होप आपने कर लिया होगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे बात करेंगे दोस्तों हम देवगिरी के यादव वंश के बारे में। देवगिरी दौलताबाद इनका नाम आपने काफी सुना होगा, है ना। तो आज देवगिरी में एक वंश था यादव वंश, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, चलिए कौन सा है ये, 5 नंबर तो हो गया ना, 6वां नंबर है ये। दक्षिण भारत के राजवंश में 6वां नंबर है। क्या है ये दोस्तों, देवगिरी का यादव वंश। देवगिरी के यादव वंश। ठीक है, ये आपका देवगिरी का यादव वंश। चलिए इसके बारे में बात, संस्थापक के बारे में बात करेंगे। इनके संस्थापक, संस्थापक के बारे में बात करें। इसके संस्थापक दोस्तों भिल्लम। क्या है दोस्तों इसके, भिल्लम इसके संस्थापक हैं। ठीक है, भिल्लम के बाद दोस्तों अगर आगे बात की है तो राजधानी इनकी देवगिरी है। राजधानी है दोस्तों देवगिरी। ठीक है, और इसके इसमें ज्यादा कुछ खास है नहीं, है ना, तो जितना इसमें पूछा गया है यानी यही पूछा जाता है, संस्थापक के बारे में, राजधानी के बारे में, और इसके एक अंतिम शासक के बारे में बात कर लेते हैं। अंतिम शासक, अंतिम शासक की बात करें दोस्तों तो इसके रामचंद्र जो थे वो अंतिम शासक थे। ये रामचंद्र वो रामचंद्र नहीं है, भगवान रामचंद्र, है ना। भगवान रामचंद्र के बारे में भी दोस्तों आज एक वीडियो लेके आ रहे हैं हम राम मंदिर पर, है ना, देखना ना भूलें, काफी अच्छी वीडियो है। ठीक है, इसके बाद ही उसको अपलोड करने वाले हैं हम। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि भगवान राम के लिए ये भी से सभी से ये दुआ करूंगा कि आप जो है उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, है ना। भगवान रामचंद्र की वीडियो आने वाली है इस वीडियो के बाद। चलिए अंतिम शासक के बारे में हो गया। ठीक है, चलिए इसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। क्या है, देवगिरी को 1309 में क्या हुआ था, अलाउद्दीन खिलजी ने जीत लिया था, है ना, किसको, देवगिरी को। तो देवगिरी को किसमें दोस्तों, 1309 में। 1309 की बात की है तो उस टाइम पे कौन था दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी था। ठीक है, 1309 एडी में देवगिरी को और रह गया है ना, तो देवगिरी को 1309 में अलाउद्दीन खिलजी, यानी एक अलाउद्दीन खिलजी नहीं है, खिलजी है ना, अलाउद्दीन खिलजी ने जीत लिया। ठीक है, चलिए देवगिरी के यादव वंश के बारे में इतना ही है तो बहुत कुछ दोस्तों, लेकिन हमने इसमें इंपोर्टेंट पॉइंट उठा करके आपके लिए करवाए हैं। संस्थापक भिल्लम हो गए आपके, किसके, देवगिरी के यादव वंश के। राजधानी की बात करें देवगिरी है। अंतिम शासक की बात करें रामचंद्र है। ठीक है, और आगे बात की जाए तो देवगिरी को 1309 एडी में अलाउद्दीन खिलजी ने जीत लिया था। ठीक है, और उसको दिल्ली साम्राज्य में मिला लिया था। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे अगले वंश के बारे में, है ना। 6 वंश इसमें पूरे हो चुके हैं। ठीक है, 7वें वंश की अगर बात करें, यह दोस्तों द्वार समुद्र का होयसल वंश। 7वां है दोस्तों आपका द्वार समुद्र का, द्वार समुद्र का होयसल वंश।
ठीक है। ये है दोस्तों आपका द्वार समुद्र का होयसल वंश। ठीक है, द्वार समुद्र का होयसल वंश। चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। संस्थापक के बारे में बात करेंगे। संस्थापक की अगर बात की है दोस्तों, इसके संस्थापक है विष्णुवर्धन। संस्थापक है दोस्तों इसके विष्णुवर्धन, है ना। कौन है दोस्तों? विष्णुवर्धन इसके संस्थापक हैं। राजधानी की बात की जाए तो क्या है दोस्तों इसकी, आपको यहीं से पता चला होगा, द्वार समुद्र। ये एक ही नाम है दोस्तों, द्वार समुद्र। ऐसा नहीं है किसी का द्वार हो, द्वार समुद्र ये पूरा नाम है। ठीक है, तो अगर संस्थापक की बात करें विष्णुवर्धन हो गए। और राजधानी की दोस्तों अगर बात की जाए, राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी क्या है दोस्तों? द्वार समुद्र। द्वार समुद्र क्या है इसकी राजधानी, है ना। आगे अगर दोस्तों बात करें इसके अंतिम शासक के बारे में, अंतिम शासक, इसके अंतिम शासक की बात करें तो ये है दोस्तों इसके अंतिम शासक वीर बल्लाल। कौन है इसके? वीर बल्लाल, है ना। वो बल्लाल मत समझना, बाहुबली वाले बल्लाल देव। ये कौन है? वीर बल्लाल है, होयसल वंश के हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करें। आगे कदम्ब वंश के बारे में बात। 8वां क्या है दोस्तों? ये छोटे छोटे वंश हैं। ठीक है, इनके बारे में थोड़ा जानकारी कर ले रहे हैं। कौन इसके संस्थापक हैं, क्या राजधानी है इनकी। ठीक है, तो आगे चलिए बात करते हैं। आगे दोस्तों अगर बात की जाए, ठीक है, आगे बात करते हैं किसके बारे में बात करेंगे? आगे बात करेंगे कदम्ब के बारे में, है ना। कदम्ब, चलिए कदम्ब वंश, है ना। क्या है दोस्तों? कदम्ब राजवंश। कदम्ब राजवंश के बारे में बात कर लेते हैं। कदम्ब राजवंश के बारे में अगर बात की जाए तो उसके संस्थापक के बारे में बात कर लेते हैं ना, संस्थापक। ठीक है, कदम्ब राजवंश के संस्थापक के बारे में दोस्तों बात किया, ये है दोस्तों मयूर शर्मन। क्या है दोस्तों? ये मयूर शर्मन। मयूर शर्मन के बारे में बात कर लेते हैं ना। किसके बारे में? मयूर शर्मन के बारे में बात कर लेते हैं। ये कौन थे दोस्तों? इसके संस्थापक थे ना। चलिए, पसीना बहुत ज्यादा आ रहा है। ठीक है, गर्मी पड़ रही है। वैसे भी दोस्तों बंद कमरे में ये वीडियो शूट करनी पड़ती है, क्योंकि दोस्तों क्या है कि अगर कूलर या फैन चलाएंगे तो क्या है उसकी आवाज आएगी, है ना। फिर क्या है कि साउंड जो है ठीक नहीं आएगी हमारी। एक दो बार हमने करके देखा है तो क्या है उसमें वीडियो जो है सही नहीं बनती। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, आगे बात करते हैं। आगे दोस्तों संस्थापक हुए। संस्थापक के बारे में बात की जाए तो ये आपकी कौन है? मयूर शर्मन हो गए, है ना। शर्मन नाम ही ऐसा लग रहा है कि शर्मिला सा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आगे दोस्तों अगर बात की जाए तो उसके बारे में बात करेंगे, राजधानी के बारे में, है ना। राजधानी की बात करें तो वनवासी इसकी क्या है दोस्तों? राजधानी है। वनवासी इसकी राजधानी है। ठीक है, तो कदम्ब राजवंश इतना ही करेंगे इसके बारे में। संस्थापक मयूर शर्मन, राजधानी इसकी वनवासी, याद रखेंगे, कभी कभी पूछ लिया जाता है। ठीक है, कदम्ब राजवंश। चलिए आगे चलते हैं। ये 8 आपके वंश हैं। ठीक है, थोड़े थोड़े पॉइंट हैं, जो भी हैं आप देख लेंगे। ठीक है, आगे बात करेंगे दोस्तों वारंगल के काकतीय वंश के बारे में। ठीक है, बात करें कौन सा? 8वां नंबर है ना। 8वां नंबर हो गया, 9वां नंबर है। 9वें नंबर की बात किया तो कौन है दोस्तों? वारंगल का काकतीय वंश। वारंगल का काकतीय वंश। वारंगल काकतीय वंश। चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इसकी राजधानी की बात, संस्थापक की बात करें सबसे पहले। संस्थापक है दोस्तों इसका वेद प्रथम। क्या है दोस्तों? वेद प्रथम संस्थापक। संस्थापक की बात किया तो ये कौन है दोस्तों? संस्थापक इसके वेद प्रथम। वेद, है ना। ये बैंत मत कर देना, वो मारने वाला है ना, मारने वाला बैंत नहीं है, ये वेद प्रथम नाम है। ठीक है, कौन है दोस्तों? ये वेद प्रथम नाम है। अगर राजधानी की बात करें तो अमकोंड इसकी राजधानी है। राजधानी, दोनों ही नाम बड़े इसके थोड़ा सा निराले हैं, अजब निराले नाम। वेद प्रथम और राजधानी की बात करें अमकोंड।
ठीक है। चलिए वारंगल का काकतीय वंश, ठीक है। आगे बात करेंगे दोस्तों रुद्रदेव के बारे में। इसी में अगले शासक हैं इसके रुद्रदेव। ये समझ, ये रा होता है ना, समझ में आ जाता है ना। रुद्रदेव, रुद्रदेव के बारे में बात कर लेते हैं। किसके बारे में? रुद्रदेव के बारे में, ठीक है। चलिए रुद्रदेव के बारे में बात, अगर इन दोस्तों इनके बारे में बात करें तो अनुमाकोंडा के 1000 स्तंभ का जो मंदिर है, अनुमाकोंडा है ना, किसका दोस्तों? अनुमाकोंडा का जो 1000 मंदिर, 1000 स्तंभ का जो मंदिर है, 1000 स्तंभों का जो मंदिर है, उसका निर्माण किसने करवाया? रुद्रदेव ने, है ना। अनुमाकोंडा, अनुमाकोंडा, एनाकोंडा मत कर देना ऐसे, वो सर्प वाली एनाकोंडा वाली मूवी आती है ना हॉलीवुड की, ये वो नहीं है। ये क्या है? अनुमाकोंडा, है ना। तो पता चले कि आपने कर दिया एनाकोंडा। तो अनुमाकोंडा के जो 1000 मंदिर का, 1000 स्तंभ का ये मंदिर है, अनुमाकोंडा के 1000 स्तंभों के मंदिर का निर्माण करवाया। मंदिर का निर्माण करवाया इसने, ठीक है। किसने? रुद्रदेव ने, ठीक है। आगे बात की जाए तो दोस्तों इसने क्या किया दोस्तों? तो जो औरुगालू है ना, औरुगालू है, आधुनिक नाम उसका वारंगल है। औरुगालू नामक नया शहर बसाया इसने, औरुगालू। औरुगालू नामक शहर बसाया, शहर बसाया है ना, बसाया, यानी औरुगालू क्या है दोस्तों उसका नाम? औरुगालू नाम का एक शहर बसाया इसने। और इस औरुगालू की अगर बात की जाए तो इसका जो वर्तमान नाम है ना, इसकी दोस्तों अगर वर्तमान नाम की बात की जाए, जो आधुनिक नाम की बात करी जाए, तो इसका आधुनिक नाम क्या है दोस्तों? वारंगल। वर्तमान नाम वारंगल। वर्तमान नाम या आधुनिक नाम क्या है इसका? वारंगल है। वर्तमान नाम वारंगल है। किसका दोस्तों? औरुगालू का, है ना। बड़ा अजीब सा नाम है औरुगालू, है ना। चलिए आगे बात करते हैं। आगे इसके बारे में बात करेंगे दोस्तों प्रताप रुद्रदेव के बारे में। ये तो रुद्रदेव हो गए, अब इसके बारे में बात करेंगे प्रताप रुद्रदेव के बारे में बात करेंगे। इसी वंश के अगले शासक हैं कौन दोस्तों? प्रताप रुद्रदेव, ठीक है। चलिए अगर दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब दोस्तों अवश्य करें, ठीक है। क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर बहुत ही कम है और आप जो है थोड़ा योगदान दें इस चैनल में, ठीक है। पैसे से नहीं, सब्सक्राइब बढ़ा करके, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। किसके बारे में बात करेंगे? रुद्र प्रताप देव ना, प्रताप रुद्रदेव के बारे में। अगले शासक कौन है? प्रताप रुद्रदेव। प्रताप रुद्रदेव के बारे में बात कर लेते हैं। अगर दोस्तों इनकी बात की जाए तो इन्होंने क्या यानी कितना 1323 में इन्होंने क्या किया? काकतीय वंश जो था उसको दिल्ली में सम्मिलित कर लिया, है ना। दिल्ली में क्या किया? सम्मिलित कर लिया गया। जो काकतीय वंश था दोस्तों इनके टाइम पे 1300 कितने में? 1323 में, 1323 ईस्वी में काकतीय जो वंश था, काकतीय वंश दिल्ली में सम्मिलित कर लिया गया। किसमें दोस्तों सम्मिलित कर लिया गया? दिल्ली सल्तनत में, दिल्ली सल्तनत। सम्मिलित कर दिया गया। ठीक है, दिल्ली सल्तनत में सम्मिलित किया। कितने? 1323 में, ठीक है। आगे बात करते हैं दोस्तों काकतीय वंश के बारे में। तो काकतीय वंश में, काकतीय राज में क्या हुआ? काकतीय राज की बात की जाए तो कालामुख तथा पाशु धर्म यानी 2 धर्म थे। धर्म के बारे में बात कर लेते हैं ना। काकतीय काल में क्या हुआ दोस्तों? काकतीय काल में या काकतीय राज में, है ना। काकतीय राज कर लो, काल नहीं है ये ना। काकतीय राज में, काकतीय राज में क्या हुआ कि यहां पर 2 धर्म जो है प्रचलित थे। कौन से प्रचलित थे? 2 धर्म, है ना।
पहली की बात की जाए तो दोस्तों इसकी अगर बात करें तो ये क्या है दोस्तों, कालामुख है ना। कालामुख। दूसरे की अगर दोस्तों बात की जाए, अगर दूसरे की बात करें, ये था दोस्तों पाशुपत धर्म। क्या था? पाशुपत धर्म। कालामुख धर्म और पाशुपत धर्म। तो काकतीय राज में कालामुख धर्म और पाशुपति धर्म प्रचलित थे। ठीक है, प्रचलित थे, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये आपका वारंगल काकतीय वंश हो गया, रुद्र प्रताप देव भी हो गए, और दिल्ली सल्तनत में शामिल कर लिया गया था 1323 में। ठीक है, और काकतीय वंश क्या था कि काकतीय राज में क्या हुआ कि कालामुख धर्म और पाशुपति धर्म जो थे वो क्या थे, वो प्रचलित थे। ठीक है, चलिए दोस्तों, आई होप ये लेक्चर आपको बहुत पसंद आया होगा, है ना। पसंद आया है, अगर आप लास्ट तक इस लेक्चर को आपने देखा है तो आप इसे लाइक करें और कमेंट करके बताएं दोस्तों कि आपको जो है ये लेक्चर कैसा लगा। ठीक है, और हम लेक्चर आगे लाते रहेंगे, अच्छा अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। आपको क्या करना है, अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर दोस्तों पहले से वीडियो देख रहे हैं तो इस वीडियो को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। इसके अलावा दोस्तों हमारी मैथ की वीडियो आप देख सकते हैं, SD यादव मैथ का सॉल्यूशन चल रहा है हमारा, है ना। 4 क्लासेस उसमें हो चुकी हैं, आगे भी जल्दी हम क्लास उसकी लेके आएंगे। ठीक है, इसी के साथ दोस्तों मैं कहना चाहूंगा कि आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।